नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये मेरा एजुकेशन वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों मैं पेंशन जीपीएफ टैक्स पर कैलकुलेशन करता रहता हूं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता हूं, पेंशन से रिलेटेड, जीपीएफ और टैक्स से रिलेटेड। ऐसे ही मैं आपकी पेंशन से रिलेटेड, जीपीएफ टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहूं, आपकी कैलकुलेशन में करता रहूं, आपको बताता रहूं कि आपकी पेंशन ठीक बन रही है या गलत बन रही है, आपका जीपीएफ टैक्स गलत बन रहा है या ठीक बन रहा है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, टाइम पे मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों आज भी मैं कैलकुलेशन करूंगा डिफेंस पेंशनर की। इनका जो रैंक है वो है नायक और इनकी टोटल क्वालिफाइंग सर्विस है 17 साल की। ग्रुप वाई के हैं ये। दोस्तों कैलकुलेशन करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों क्या आपने 10 जून 2021 की जो प्री 2016 की टेबल है डिफेंस की, क्या वो आपने सही से पढ़ी? क्या आपने उसमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सीपीसी के जो अमाउंट मेंशन है, क्या आपने वो ठीक से देखे हैं? क्या आपने उस टेबल के अनुसार कभी नोशनल पे फिक्स करी है किसी एम्प्लॉय की या किसी पेंशनर की? दोस्तों मैं उसी टेबल के अकॉर्डिंग कईयों की नोशनल पे फिक्स करता हूं। दोस्तों जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो मैंने देखा है कि जो 10 जून 2021 की जो टेबल है प्री 2016 की पेंशनरों की, जिसमें नोशनल पे फिक्स है, उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं। मैंने ये ऑब्जर्व किया है अपने बिहाफ पर। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ठीक टेबल सिविलियंस की भी है प्री 2016 की फैमिली पेंशनर्स की। लेकिन मैंने कंपेयर किया है जो डिफेंस की प्री 2016 की जो टेबल है पूरी और जो सिविलियन की है प्री 2016 की टेबल, उसमें मैंने काफ़ी कंपेयर किया है। तो मुझे कुछ गलतियां नज़र आई हैं डिफेंस की जो प्री 2016 की टेबल है 10 जून 2021 की, उसमें मुझे काफ़ी गलतियां निकली हैं। तो आज मैं दोनों टेबल को कंपेयर करके नायक की जो पेंशन कैलकुलेशन है वो करूँगा लैपटॉप पर। तो आप देखिएगा कि जो डिफेंस की जो प्री 2016 की टेबल है उसमें क्या अमाउंट आ रखा है और जो सिविलियन की जो टेबल है प्री 2016 की उसमें क्या अमाउंट दिया हुआ है। तो दोनों में मैं कंपेयर करूंगा और उसी को लेकर मैं जो नायक की पेंशन है वो मैं फिक्स करूंगा। तो आप बिल्कुल बारीकी से समझिएगा और सुनिएगा कि क्या डिफरेंस है डिफेंस की जो प्री 2016 की नोशनल पे की टेबल है और सिविलियन की जो टेबल है। सिविलियन की जो टेबल है मैंने ऑब्जर्व किया है बिल्कुल एक्यूरेट, 100% ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप पेंशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं थर्ड से फोर्थ सीपीसी में जाने के लिए, फोर्थ से फिफ्थ में जाने के लिए, फिफ्थ से सिक्स में जाने के लिए या फिर सिक्स से सेवन्थ में जाने के लिए, तो अगर आप फिक्सेशन जानते हैं, अगर आप पूरे फॉर्मूले जानते हैं थर्ड सीपीसी से सेवन्थ में आने के लिए, उस बेस पे आप फॉर्मूले के अनुसार फिक्स करते हैं किसी की नोशनल पे, तो आप बिल्कुल ठीक कर पाएंगे डिफेंस की टेबल के अनुसार। जो डिफेंस की प्री 2016 की टेबल है 10 जून 2021 की, अगर आप उस टेबल के थ्रू नोशनल पे फिक्स कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, आपको फिक्सेशन मालूम होना चाहिए कि थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए क्या फॉर्मूला है, फोर्थ से फिफ्थ में जाने के लिए क्या फॉर्मूला है, फिफ्थ से सिक्स में जाने के लिए क्या फॉर्मूला है और सिक्स से सेवन्थ में जाने के लिए क्या फॉर्मूला है। अगर आप सब फॉर्मूले जानते हैं तब आप सही से नोशनल पे फिक्स कर पाएंगे। अगर आप खाली लास्ट बेसिक पे जानते हैं किसी की और उस लास्ट पे बेसिक पे को देखकर ही आप किसी की फिफ्थ सीपीसी में फिक्स कर रहे हैं, सेवन सीपीसी में फिक्स कर रहे हैं, खाली उस अमाउंट को लेकर आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करी है, तब आप गलत फिक्सेशन कर देंगे, तब आप किसी की गलत नोशनल पे फिक्स कर देंगे। अगर आप बिना फॉर्मूले के आप किसी की नोशनल पे फिक्स कर रहे हैं। दोस्तों अगर मुझे किसी की 6 सीपीसी की लास्ट बेसिक पे ड्रॉन मालूम है, अगर मैं 2.57 ही नहीं करूंगा और डायरेक्ट मैं 6 सीपीसी का जो लास्ट पे है उसे देखकर ही मैं 7 सीपीसी में फिक्स कर दूंगा, तो वो गलत नोशनल पे फिक्स हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको समझा दूं, अगर आप किसी की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो दोस्तों आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। फॉर्मूले के बेस पर ही आप किसी की पेंशन फिक्स करें, नोशनल पे फिक्स करें। दोस्तों अगर आप नोशनल पे फॉर्मूले के अनुसार करते हैं, आपको थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स, सिक्स से सेवन्थ में जाने के लिए आपको पूरे फॉर्मूले पता है, तब आप सही फिक्सेशन कर देंगे। तो मैंने जो नोटिस किया है जो 10 जून 2021 की जो टेबल है प्री की, अगर मैं किसी की लास्ट बेसिक पे उठाऊं फिफ्थ सीपीसी की और उसे मैं 10 जून 2021 की जो टेबल है प्री 2016 की, अगर मैं उस अमाउंट को बिना किसी फॉर्मूले के अनुसार फिक्स करूं
तो वो कुछ दूसरी नोशनल पे बन जाती है उसकी। और अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिक्स करूं तब उसकी एक्यूरेट नोशनल पे बनेगी। दोस्तों, मैं पेंशन की जो कैलकुलेशन करता हूं इसमें काफ़ी मुझे टाइम लगता है। अगर आप पेंशनर हैं, आप खुद भी बात समझते हैं कि अगर आप मुझे अपना पीपीओ दे रहे हैं तो मुझे काफ़ी फाइलें निकालनी पड़ती हैं, मुझे टेबल्स निकालनी पड़ती है, मुझे नोशनल पे की जो टेबल है पूरी 10 जून 2021 वाली, वो पूरी टेबल निकालनी पड़ती है। तो मुझे एक पेंशनर की पेंशन कैलकुलेशन के लिए टाइम लगता है, मेरा माइंड लगता है, तब मैं आपकी पेंशन की कैलकुलेशन कर पाता हूँ। तो आप भी मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपसे रिलेटेड समस्याओं को मैं सुलझाता रहता हूँ। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो क्या है ये पूरा कैलकुलेशन का मामला, क्या है टेबल में डिफरेंस, ये मैं आपको सब समझाता हूँ। तो आइए लैपटॉप में, और मैं करता हूँ एक कैलकुलेशन नायक की, जिनका ग्रुप है वाई और टोटल सर्विस है 17 साल की। तो चलिए लैपटॉप में आइए करते हैं कैलकुलेशन। कुछ भी आपको समझ नहीं आता तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं उस कैलकुलेशन को। बीच में मैं आपको 2 टेबल भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इनका रैंक जान लेते हैं, इनकी कुछ बेसिक डिटेल जान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। इनका 5th सीपीसी का पे स्केल क्या है वो मैं आपको दिखा दूं पहले। इनका 5th सीपीसी का स्केल है, ग्रुप वाई के हैं ये, नायक हैं 34, 25, 85 और 4700, जैसा कि मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है। 34, 25, 85, 4700 इनका पे स्केल है 5th सीपीसी का, ग्रुप वाई के हैं। रैंक नायक, टीएस, ग्रेड पे इनका 2400, ग्रुप पे इनका वाई, लेवल 4 के अंदर ये फिट होंगे नोशनल पे के अकॉर्डिंग। क्वालिफाइंग सर्विस है इनकी 17 साल। पे स्केल मैंने आपको बताया 5200, 20200 और 2400 ग्रेड पे। डेट ऑफ रिटायरमेंट है इनका 30/11/1999। मैं आपको पीपीओ भी दिखा देता हूं। ये है पीपीओ, इनका नाम निर्मल कुमार है, नायक, टीएस, वाई ग्रुप। दोस्तों, मैं पीपीओ आपको इसलिए दिखाता हूं क्योंकि मैं डायरेक्ट पीपीओ पे ही काम करता हूं। अगर किसी को पेंशन कम ज़्यादा मिल रही है तो मैं आपको समझाने के लिए आपको पीपीओ में दिखाता हूं कि पीपीओ में एक्चुअली क्या डिटेल उन्होंने मेंशन कर रखी है, ताकि आप सही से देख सकें। डेट ऑफ डिस्चार्ज इनका 30/11/1999। लास्ट पे डिटेल है इनकी 3764, 25,500 पे इन्हें फिट कर रखा है नोशनल पे के अकॉर्डिंग 1116 से, लेवल 4 के अंतर्गत। तो दोस्तों चलिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं अपनी। देखते हैं जो नोशनल पे के इन्होंने जो फिट करी है 25,500 ठीक करी है या गलत फिट करी है। ये मैंने आपको दिखा दिया पीपीओ। जल्दी अपने कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो पहले हम इन्हें फिक्स करेंगे नोशनल पे के अकॉर्डिंग, कॉन्फिडेंस टेबल के अकॉर्डिंग। दोस्तों अब देखिए, जो इनकी लास्ट बेसिक पे फिक्स हुई वो हुई 3764, जैसा कि पीपीओ में भी मेंशन है। ये देखिए 3764, इसको लेकर ही इन्होंने नोशनल पे फिक्स करी है। तो ये जो इनकी लास्ट बेसिक थी ये थी 5th सीपीसी की, क्योंकि ये 5th सीपीसी में रिटायर हुए थे। तो इनकी टोटल बेसिक कितनी थी लास्ट? 3764। दोस्तों अगर मैं टेबल के अकॉर्डिंग देखूं तो सबसे पहले मैं आपको टेबल दिखाता हूं डिफेंस की, डिफेंस प्री 2016 की ये टेबल है। तो आप इसमें पे स्केल भी देख रहे हैं 34, 25, 85, 4700। दोस्तों इस टेबल में आप स्टार्टिंग देखिए कहां से हो रही है। इस टेबल में जो स्टार्टिंग हो रही है पे फिक्स की वो हो रही है 34, 25 से, जैसा मैंने यहाँ ऊपर भी लिख रखा है आपको समझाने के लिए। स्टार्टिंग है इनकी 34, 25 से। दोस्तों अगर मैं डायरेक्ट यही अमाउंट देखूं 3764 5th सीपीसी में, अगर मैं इस टेबल में 3764 अमाउंट देखूं यहां पे, तो ये कहां पे जाता है? 3764, 3680 से एक ज्यादा 3765। तो ये कौन से में फिक्स होते हैं? 3765 पे यहां पे आता है इनका अमाउंट। तो ये कहां पर फिक्स होते हैं? ये होते हैं 31400 पे। अगर मैं डायरेक्ट इसी अमाउंट के अकॉर्डिंग इनकी नोशनल पे फिक्स करूं, यानी 3764 है, डायरेक्ट मैं यहीं पर देखूं तो 3764 यहां पे आता है 3765 में, 3680 से एक ज्यादा 3765। तो इनकी जो नोशनल पे फिक्स होती है वो होती है 31400। दोस्तों अगर आप इस तरीके से फिक्स करते हैं तब आप नोशनल पे गलत फिक्स कर देंगे।
आपको फॉर्मूले के अनुसार जाना है, यानी फिफ्थ से आपको जाना है सिक्स्थ में, फिर सिक्स्थ में आपको मिनिमम मैक्सिमम के बीच में देखना है, तब आपको अपनी नोशनल पे फिक्स करनी है। अगर आप डायरेक्ट इसी के अकॉर्डिंग चले जाएं, डायरेक्ट जो आपकी लास्ट बेसिक पे है, अगर आप इसी के अकॉर्डिंग पे फिक्स कर दें तो आप गलत फिक्स कर देंगे। ऐसे ही मैं फिफ्थ सीपीसी की नहीं, अगर आप थर्ड सीपीसी में भी अगर आपका कुछ लास्ट बेसिक पे अगर आपकी मान लीजिए 259 है, अगर आप बिना फिक्सेशन के बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट आप इसी की लाइन में आके सीधा अगर आप नोशनल पे फिक्स करते हैं तो आप गलत फिक्स करेंगे। तो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपनी नोशनल बेसिक फिक्स करनी है। अब देखिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताई डिफेंस की टेबल, जो 10 जून 2021 का जो लेटर था इनका प्री का, ये उसकी टेबल की मैंने बात कही। तो स्टार्टिंग देखिए इन्होंने 34-25 पे स्टार्ट करा। अब मैं आपको दिखाता हूं प्री 2016 की सिविलियन की टेबल। ये है मेरे पास सिविलियन की टेबल। दोस्तों अब देखिए इसमें स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं, फिफ्थ सीपीसी में ये कर रहे हैं 4000 से, जो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं डायरेक्ट अगर सिविलियन की टेबल में ये वाला अमाउंट रखूं 3764, तब देखिए कहां पे फिक्स होते हैं ये। अब देखिए 3764 तो कम है इससे, तो हम मैक्सिमम लेंगे 4000। तो यहीं ये अमाउंट हम मुझे पकड़ में आ गया। ये देखिए 25500 डिफेंस की जो टेबल है उसमें भी 4000 से ही स्टार्ट होना चाहिए था। तो मैं इसके अकॉर्डिंग भी आपको दिखाऊंगा, फॉर्मूले के अनुसार मैं आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि इनकी 25500 कैसे फिट हो रही है। तो आपने ये वाली टेबल देखी सिविलियन की, इसमें स्टार्टिंग 4000 से हो रहा है। तो अगर मैं, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं 3764 डायरेक्ट फिफ्थ सीपीसी का जो लास्ट बेसिक है, डायरेक्ट मैं अगर यहीं देखूं ऊपर, तो ये सबसे ऊपर यहीं फिक्स होता है 25500 पे, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो मुझे कुछ फिक्सेशन करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले के आधार पर मैं डायरेक्ट ये अमाउंट लगाकर 3764 देखकर मैं इनका पता लगा लूंगा कि इनकी 25500 फिक्स हुई है। तो फिफ्थ सीपीसी में इनका जो सबसे ऊपर वाला अमाउंट है मैं उसी पे इनका फिक्स कर दूंगा, क्योंकि 3764 इनका कम है और यहां पे मैक्सिमम है 4000। तो हमें ऊपर सबसे टॉप वाला इन्हें हमें नोशनल पे फिक्स करेंगे हम इनकी 25500। तो ये टेबल तो बिल्कुल ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सिविलियन की। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से डिफरेंस है इनकी टेबल में। यहां पे स्टार्टिंग हो रही है 4000 से और यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं 3425 से। तो आपको डिफेंस की अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं नोशनल पे की, तो आपको फॉर्मूले के अनुसार ही जाना पड़ेगा, नहीं तो आप किसी की ज्यादा बेसिक पे फिक्स कर देंगे या किसी की कम बेसिक पे फिक्स कर देंगे। अगर आपको फॉर्मूले पता है थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स, सिक्स से सेवन्थ में जाने के लिए, तब आप एक्यूरेट नोशनल पे फिक्स कर पाएंगे। तो अगर मैं अपनी जो टेबल है सिविलियन की, अगर मैं सिविलियन के अकॉर्डिंग फिट करूं तो बिल्कुल ठीक अमाउंट ये फिक्स होता है 25500। तो मुझे पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मुझे इनका लास्ट पता लग गया 3764। तो 3764 के अनुसार अगर मैं इस टेबल में देखूं तो ये मैक्सिमम अमाउंट 4000, 25500 पे ये फिट होते हैं। 3764 इनका कम अमाउंट है, तो मैं मैक्सिमम लूंगा 25500। एक और चीज मैं आपको दिखाऊं, अब 3764 फिफ्थ से सिक्स्थ में जाने के लिए क्या किया हमने, 3764 इंटू 1.86 प्लस 2400, तो आगे 9402। तो 9402 हम 6 सीपीसी में देखें तो 9402, ये भी 9402 कम है, तो हम मैक्सिमम फिट हुए ये 25500 पे। तो ये तो टेबल बिल्कुल परफेक्ट है, जो सिविलियन की टेबल है ये बिल्कुल ठीक बना रखी है। मैंने ये पूरी टेबल एब्जॉर्व कर रखी है, इसी बेस पे कैलकुलेशन भी कर रखी है बहुत लोगों की। तो जो सिविलियन की जो टेबल है प्री 2016 की, ये बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है। इसी के अनुसार डिफेंस की जो नोशनल पे टेबल है उसमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, उनकी भी बेसिक पे सही से फिक्स होनी चाहिए, तभी आप सही से नोशनल पे फिक्स कर पाएंगे। तो ये तो मैं बंद कर देता हूं सिविलियन की टेबल। अब चलते हैं डिफेंस की टेबल पे। तो डिफेंस की कैलकुलेशन के लिए मैं हमेशा फॉर्मूले यूज करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बिना फॉर्मूले के यूज करूंगा, नोशनल पे किसी की फिक्स करूंगा बिना फॉर्मूले के, तो गलत वो फिक्स हो जाएगी। तो जब भी आप नोशनल पे फिक्स कर रहे हैं या अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, डिफेंस की बात कर रहा हूं मैं, किसी की भी आप कर रहे हो, चाहे सिपाही की कर रहे हो, सूबेदार की कर रहे हो, नायब सूबेदार के कर रहे हो, नायक की कर रहे हो,
सूबेदार मेजर की कर रहे हो, किसी की भी कोई आप कैलकुलेशन कर रहे हैं नोशनल पे के आधार पर डिफेंस में, तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही जाएं। अगर आप डायरेक्ट जो आपका लास्ट बेसिक पे है, अगर आप डायरेक्ट अपना लास्ट बेसिक पे इसके अकॉर्डिंग उठा लेते हैं और फिक्स कर देते हैं यहाँ पर नोशनल पे, तब आप गलत फिक्स कर देंगे। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सी गलतियाँ आपको मिल जाएंगी, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। तो चलिए इनकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो इनकी लास्ट बेसिक थी 3764। तो अगर मैं 3764 यहाँ पे देखूं तो ये यहाँ पर फिक्स होते हैं 31400 पे, लेकिन ये गलत फिक्स हो जाएगा क्योंकि मैं चलूंगा फॉर्मूले के अनुसार। तो मैं इनकी फॉर्मूले के अनुसार ही इनकी फिक्स करूंगा, जैसा कि इनके पीपीओ में भी मेंशन है। ये तो इनका पीपीओ ठीक बना रखा है, इस पीपीओ में कोई गड़बड़ नहीं है। वैसे ज़्यादातर जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं पीपीओ, वो काफ़ी गड़बड़ बनाते हैं, नोशनल पे उनकी गलत बनाते हैं। इवन जो ओआरओपी के अकॉर्डिंग जो पेंशन फिक्स करते हैं वो भी गलत बनाते हैं। ये तो फिलहाल इन्होंने ठीक फिक्स कर रखा है। चलिए आगे करते हैं कैलकुलेशन। तो फिफ्थ से सिक्स में आने के लिए हमने क्या किया, 3764 इंटू 1.86 प्लस 2400, तो टोटल आ गए 9402। दोस्तों अब इस 9402 को हम देखेंगे मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में। जो ये अमाउंट आया 9402, हमें देखना है सिक्स्थ सीपीसी के मिनिमम और मैक्सिमम में 9402 किसके बीच में आता है। दोस्तों सबसे ऊपर आता है ये 9402, वो कम है तो हम मैक्सिमम फिट करेंगे 9920 पर, तो 25,500 पे ये फिक्स होंगे मैक्सिमम में। तो एक और चीज मैं आपको बता दूं, 6 से 7th में आने के लिए 9402 का 2.57 कर दिया, तो आ गया ये 24,164, 24,164। तो ये भी आप इस टेबल में देख रहे हैं कम है ये, तो हम मैक्सिमम पे फिट करेंगे लेवल 4 के अंतर्गत 25,500 पर। तो आपने देखा बिल्कुल ठीक फिक्स कर रखा है इन्होंने पीपी अकॉर्डिंग 25,500 पर। तो अब इनकी पेंशन कैसे कैलकुलेट हुई ये जान लेते हैं। बेसिक पे फिक्स हुई 25,500 प्लस मिलिट्री सर्विस पे 25,500 प्लस 5,200, 30,700 हो गया, उसका 50% कर दिया 15,350। अब बेसिक पेंशन क्या हुई इनकी 15,350 प्लस 28% डीए 4,298, टोटल इनकी पेंशन बन गई 19,648। अब फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट कैसे कैलकुलेट हुई, जो हमारी बेसिक पेंशन थी 15,350, उसका हमने 60% कर दिया, तो आ गए 9210। इस पर हमने 28% डीए लगाया, 2579 आया। उसके बाद टोटल इनकी नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन बन गई 11,789, 11,789, ये इनकी नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन बन गई। दोस्तों अब चलते हैं ओआरओपी के अकॉर्डिंग। तो ओआरओपी की भी टेबल मेरे पास है, ये है मेरे पास। दोस्तों कहीं भी कुछ डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं मेरे से। दोस्तों ग्रुप है इनका वाई, क्वालिफाइंग सर्विस है 17 साल। तो 17 साल पे ये कहां पर आ रहे हैं देखते हैं। नायक टीएस ग्रुप वाई के हैं ये। तो 17 साल कहाँ हुआ यहाँ पर, तो 7170। तो आप देख रहे हैं 7170 का 2.57 कर दिया, ये आ गया 18,427। तो 18,427 बेसिक पेंशन आई, उस पर 28% डीए 5,160। तो टोटल इनकी पेंशन बन गई 23,587, ये इनकी पेंशन बन गई। फैमिली पेंशन कैसे कैलकुलेट हुई, 18,427 जो बेसिक पेंशन थी इसका हमने 60% कर दिया, तो आ गया 11,057। इस पर हमने लेटेस्ट 28% डीए लगाया, तो आया 3096। तो इनकी टोटल नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन बन गई 14,153। तो दोस्तों इन्हें जो फ़ायदा हुआ वो हुआ ओआरओपी में। ओआरओपी के अकॉर्डिंग इनकी जो पेंशन बनी वो बनाई 23,587, 23,587, और नोशनल पे अकॉर्डिंग इनकी पेंशन बन रही है सिर्फ 19,648। ओआरओपी के अकॉर्डिंग आप नॉर्मल रेट की भी फैमिली पेंशन देखें 14,153, यहाँ पर बन रही है 11,789 नोशनल पे के अकॉर्डिंग नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन। तो दोनों में इन्हें यहाँ पर फायदा हो रहा है ओआरओपी में, पेंशन में भी और फैमिली पेंशन में भी। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से टेबल मैंने आपको मैच कराई दोनों की, डिफेंस की भी और सिविलियन की भी। तो काफ़ी गलतियां हैं डिफेंस की भी। जो टेबल है डिफेंस की, जो 10 जून 2021 की जो टेबल है उसमें काफ़ी गलतियां मुझे देखने को मिली, मैंने ये ऑब्जर्व किया। तो आप भी अगर अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप कंपेयर करके बिल्कुल ठीक तरीके से कैलकुलेशन करें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो आपको भी कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट मेरे को कमेंट या फिर
कॉल कर सकते हैं, तो मैं आपकी किसी ना किसी तरीके से अपने बिहाफ पर आपकी हेल्प करूंगा पेंशन से रिलेटेड। तब तक के लिए शुक्रिया, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आप शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।